शिवांगी, वेलकम टू क्लास। आपके दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आउट हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी जो लास्ट डेट है वो क्या है। 10 नवंबर है। 10 नवंबर लास्ट डेट का मतलब ये नहीं कि उसके बाद आगे एक्सटेंड नहीं होगी, एक्सटेंड हो गई, लेकिन इसके बाद आपकी जो लेट फीस है वो भी लगेगी। ठीक है, तो 10 नवंबर तक है लिखा हुआ विदाउट लेट फ़ी। ठीक है, तो 10 नवंबर से पहले पहले आप अपनी जो भी आपकी फ़ीस है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, वो उसके लिए अप्लाई कर देना। और एक बार ये वीडियो पूरी देखना और ध्यान से सुनना। जिन बच्चों ने जून का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया था, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे थे, चाहे वो सेकंड ईयर वाले बच्चे थे, चाहे उन्होंने बेशक से उन्होंने अभी फॉर्म फिल करके आपने अपने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे। भाई फर्स्ट ईयर के तो हुए नहीं, कुछ बच्चों ने कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था इस बार, तो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, आपको कोई फॉर्म फिल करने की नीड नहीं है। ठीक है, ये वो फॉर्म बच्चे फिल करेंगे भाई जो मान लीजिए जो सेकेंड ईयर में थे, इन्होंने इस बार फिल नहीं करा, एक तो वो कर सकते हैं, दूसरे जो दिसंबर में जिनका फर्स्ट ईयर है वो बच्चे फिल करेंगे। ठीक है, और अगर आपका जून 2020 आपका फर्स्ट ईयर था, ध्यान से सुनना, जो अगर आपका जून 2020 फर्स्ट ईयर था तो आप दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं अगर आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करा था। ठीक है, तो आप दिसंबर के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी नहीं फिल कर पाओगे, क्योंकि आप कब फिल कर पाओगे, अब आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर के दोनों के एग्ज़ाम इकट्ठे होंगे कब, जून 2021 में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक तो जो सेकेंड ईयर के बच्चे थे उन्होंने नहीं फिल करा, ठीक है, या किसी की भी बैक आ जाती है, मान लीजिए ना आए अच्छी बात है, लेकिन 1% अगर किसी की बैक आ जाती है तो वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। दूसरा वो कौन, जो दिसंबर में फर्स्ट ईयर, जिसका दिसंबर वाला सेशन है और वो फर्स्ट ईयर का बच्चा है। ठीक है, और सेकंड ईयर का जो भी होगा दिसंबर वाला, वो बच्चा फिल कर सकता है। क्लियर हुआ। तो एग्ज़ाम सेंटर अब देखते हैं। एग्ज़ाम सेंटर कैसे अलॉट होंगे भाई, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है, जैसे जैसे बच्चा अप्लाई करता जाएगा सीट फुल होती जाएंगी। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी फिल कीजिए ताकि आपको नियर बाय सेंटर मिल जाए। अब क्या क्या चाहिए सबमिशन के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए भाई, आपके नए असाइनमेंट जितने भी थे भाई, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को तो पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें शायद ना पता हो, तो उसमें ऑप्शन आता है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म में कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं या नहीं करे हैं। तो कर दिए हैं तो येस, और नहीं करे तो नो लिखना है आपको। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या डिटेल है भाई। देखो, थर्ड वाला जो पॉइंट है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, लेकिन मैं खुद भी आपको जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड पॉइंट में यही लिखा है, देखो जून 2020 का रिजल्ट साथ साथ आउट होता जा रहा है इस बार। ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से एग्ज़ाम आपके लेट हुए, तो आगे आपको एडमिशन में ना प्रॉब्लम हो, इसलिए साथ साथ रिजल्ट भी निकाला जा रहा है। ठीक है, अभी MEC की तो नहीं आया किसी का भी, लेकिन आने लगेगा थोड़े दिन बाद। मान लीजिए 1% अगर आपको लगता है, आप किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स या बैचलर कुछ भी कर रहे हैं इग्नू से, 1% आपको डाउट है कि मेरी इस सब्जेक्ट में बैक आ सकती है। ठीक है, और वो रिज़ल्ट आपका अभी तक नहीं आया, मान लीजिए दिसंबर के जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट जाने वाली है और आपका रिज़ल्ट भी नहीं आया है, तो आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। 150 रुपीज़ का ही है। ठीक है, नहीं तो आपका पूरा साल ख़राब हो जाएगा, आपको फिर जून में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कुछ नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ भी हुए थे। ठीक है, एक तो कि री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, इसके बाद वीडियो अपलोड करूंगी मैं उसकी। ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का, तो मैं आपको जो 2-3 नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी हम पहले इसमें सिर्फ आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपको 1% डाउट लगता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म ज़रूर फिल कर देना लास्ट डेट से पहले पहले। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसमें। बाकी आप भी पढ़ लेना इसमें एक एक पॉइंट। ठीक है, क्योंकि कोविड है, कोविड की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो देखिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चों को बता दो, लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, देखो कोई भी करेक्शन नहीं होगी तो आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। आपका MEC 101 है सब्जेक्ट कोड, भाई फर्स्ट ईयर वाले सुन लो, 101, 103 और 105 ये आपके हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट। ठीक है, 004 और 002 तो वही हैं, लेकिन 101 पहले 001 था, 103 पहले 003 था, 105 005 था, तो आप वो सब्जेक्ट कोड मत भर देना। ठीक है, तो आपको ये वाले फिल करने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपका सब्जेक्ट भरते हो, आपके 5 सब्जेक्ट है, पाँचों के कोड जो है वो ध्यान से डालना, बाकी 002 ही है और 004 ही है। ठीक है, ये 3 हैं, ये अलग हैं, तो इनको ध्यान से भरना। आपका जो 150 होगा पर कोर्स की फ़ीस। ठीक है, किसी भी कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ आएगा कि HDFC और IDBI, आप क्लिक कर देना, बाद में आप अपने कार्ड से जो भी आपका कार्ड है उससे पेमेंट हो जाएगी।
चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो किसी भी बैंक का। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू व्यू एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, आपके सामने एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आएगी, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर शो होती है तो अच्छी बात है। तो अब हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। देखिए सेलेक्ट रीजन आ रहा है, ये रीजन क्या है आपका। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप कौन सा ऑप्ट करेंगे, दिल्ली एनसीआर। ठीक है, उसके बाद लिखा है एंटर एटलीस्ट 3 करेक्टर, तो हम दिल्ली डाल देते हैं पूरा। ठीक है, सबमिट करा हमने। अभी सर्वर डाउन आ रहा है, ठीक है, सर्वर एरर आ रही है, तो आप इस पर क्लिक करके देख लेना अपना एग्जामिनेशन जो सेंटर हैं। ठीक है, उनके सब्जेक्ट कोड सॉरी एग्जामिनेशन कोड आ जाएंगे, सेंटर के जो कोड आ जाएंगे, जो भी आपके नियर बाय का हो नोट कर लेना उसको, जो भी। ठीक है, कि आपके नियर बाय कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे, क्योंकि कोड फिल करना होता है आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का, एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपको देखना है। अब देखो और क्या लिखा है इसके अंदर। होल टिकट तो आपको 7 डेज़ पहले इशू होएगी जब भी आपका एग्जामिनेशन होंगे, अभी क्योंकि डेट शीट तो आई नहीं है। ठीक है, अनफेयर मीन्स अगर किसी के पास भी कोई भी अनफेयर मीन्स मिला, मीन्स कि जो फर्रा वर्रा ले जाते हैं बच्चे, ठीक है, तो कुछ ये सब चीज़ें यूज़ मत करना, अपना पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो। दिसंबर आने में टाइम आने में पता नहीं चलता है, अभी अक्टूबर तो निकल ही चुका है। ठीक है, तो अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए, जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपनी तरफ से तैयारी कराऊंगी। ये क्वेरी दे रखा है नंबर, आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लेना, अगर और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये डिक्लेरेशन लिखा है, ये देखो चेक बॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना, तब आप कर पाओगे। एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करा, ठीक है, देखो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको एंटर करना है, आपका प्रोग्राम कोड MEC है, एनरोलमेंट नंबर डाल देना है, सेलेक्ट रीजन करना है भाई कौन सा आपका, दिल्ली है तो दिल्ली डालोगे। ठीक है, कोलकाता तो कोलकाता डालोगे, तो जो भी आपका रीज़न है वो डाल देना। फिर सबमिट करोगे तो फिर जो जो आपसे मांगेगा, आप इसमें अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे तो सामने आपके पास लिस्ट आ जाएगी, आपका नाम, आपका प्रोग्राम कोड अपने आप उसमें लिखा आ जाएगा। ठीक है, फिर सिर्फ आपको आपके सब्जेक्ट कोड डालना है, वो ध्यान से डालना, और उस पर टिक करना होगा असाइनमेंट येस और नो। ठीक है, आपने सबमिट करा तो येस, नहीं करा तो नो, ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और बस फिर पेमेंट कर देनी है। पेमेंट का ऑप्शन आएगा, रिसिप्ट ज़रूर डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके चाहे अपने मेल पे सेव कर लेना या प्रिंट आउट निकलवा लेना, जैसे आपको उचित लगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लेना। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।